तो महाराज एक भक्त था, उसने क्या किया कि सोचा कि सबसे पहले भगवान का दर्शन उपासना करने पर किसका होता है। तो संतों ने कहा कि सबसे जल्दी देखो, भगवान शंकर की उपासना सभी करते हैं, नारायण की उपासना सब करते हैं, लेकिन एक ब्रह्मा जी ही एक ऐसे हैं जिनका उपासना बहुत कम ही लोग करते हैं। तो ब्रह्मा जी का उपासना करो, तुम बहुत ही जल्दी दर्शन होगा। तो भक्त ने क्या किया, उपासना किया, साधना किया, ब्रह्मा जी दर्शन देने आ गया। दर्शन दिया, तुमसे बहुत प्रसन्न है, तुमने हमारी तपस्या करी, साधना करी। भक्त को बोले वरदान मांगो 3, जो मांगोगे देंगे। कहा ठीक है। भक्त ने कहा प्रभु पहला वरदान ये दे दो कि हमारी मकान बिल्डिंग जो है ना ये बन जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान ये दीजिए कि मेरे विवाह हो जाए। भगवान ने कहा ठीक है। तीसरा वरदान ये दीजिए कि जब चाहूं तब आपको बुला करके 3 वरदान और मांग लूं। भगवान ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी चले गए। अब जैसे ही थोड़े से भक्त को लगा कि अब छींक आ रही है, बीमारी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगी, ओ ब्रह्मा जी इताओ। अब ब्रह्मा जी आए। हाँ बोलो क्या बात है। अब ब्रह्मा जी की मजबूरी है, 3 वरदान का दिए हैं संकल्प। ब्रह्मा जी पहले तो ये वरदान दीजिए कि मेरी जो सर्दी जुकाम है वो ठीक हो जाए। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु। अच्छा दूसरा वरदान ये दीजिए कि मेरे सामने वाले ने 3 मंजिला बना दिया, मेरे 2 ही मंजिल है मकान। ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा 5 मंजिल हो जाए। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु। और तीसरा वरदान बोले कि तीसरा वरदान एक काम करो, तीसरा वरदान ये दे दो प्रभु कि जब चाहूं 3 वरदान और मांग लूं। अब ब्रह्मा जी धर्म संकट में पड़ गए। वारे ऐसे ऐसे भक्त से पाला पड़ा, जब जुखाम भी होता है तो बुलाता है कि मेरी जुखाम ठीक हो जाए। ब्रह्मा जी जाकर के देवताओं से और भगवान शंकर से, नारायण से कहे कि बड़े धर्म संकट में पड़ गए हैं। तो माता सरस्वती को याद किया ब्रह्मा जी, मेरी लाज बचा लो। मेरा एक भक्त है, उपासना करके मेरे को प्रकट किया और वरदान मैं देता हूं तो अंत में मांगता है कि 3 वरदान और दे दो, जब चाहूं तब आपका दर्शन होता रहे और वरदान 3 मांग लूं। मैं तो बिल्कुल उसके अधीन ही हो गया हूं, ऐसे उसने बना दिया जैसे उसका मैं नौकर हूं। अच्छा ठीक है। सरस्वती जी को याद किया। सरस्वती जी ने आकर के और उस भक्त की मति को बदल दिया। आज उसने सोचा कि ब्रह्मा जी को फिर बुलाते हैं। ओ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी सोचे लग रहा है फिर आज गड़बड़ होगा, अगर कहीं सरस्वती मैया नहीं आई तब तो हो गया कल्याण। ब्रह्मा जी आए। हाँ भगत जी बोलो। और इधर ब्रह्मा जी सामने खड़े हो गए। मैया सरस्वती को याद किए, हे सरस्वती देवी जरा मति तो पलट दो, नहीं तो ऐसे ही मुझे नौकर बना के रखेगा अपने पिता को। तो भक्त ने कहा कि ब्रह्मा जी मुझे पहला वरदान ये दीजिए कि भगवान के चरणों में मेरा चिंतन करने का प्रेस ही हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान ये दीजिए कि मेरे जो इष्ट हैं, इष्ट में मेरी ध्यान पूजन
मन लगे और जो मैं कुछ करूं समर्पण करूं प्रभु को, भक्ति का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब तीसरा वरदान मांगने वाला तो ब्रह्मा जी डरने लगे, कहीं फिर तीन वरदान न मांग ले। तीसरा वरदान मांगो महाराज। भगत जी तो 2 मिनट तो पहले सोचा। अब ब्रह्मा जी सोचे कि कहीं ऐसा न हो कि कहीं सोच रहा है फिर 3 वरदान मांग ले। ब्रह्मा जी तीसरा वरदान दीजिए कि मेरी मुक्ति हो जाए। भगवान ने कहा ले भैया तू ले जा, मुक्ति ले, तू ले करके मेरे पीछा तो छोड़। तो कभी कभी भगत भी ऐसे हो जाते हैं कि भगवान को 10 रुपए का लड्डू चढ़ा करके और लंबी लिस्ट मांगने लगते हैं, प्रभु ये दीजिए। तो कभी कभी देवता लोग भी संकट में फंस जाते हैं। लेकिन भक्ति तो वह है निष्काम, कोई कामना ना हो। नारायण प्रभु दर्शन दिए ध्रुव जी को। बोलना चाहते हैं लेकिन बोलते नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इस दृश्य को देखो। सुखदेव जी हंस रहे हैं और परीक्षित को दर्शन करा रहे हैं उस नारायण प्रभु का चिन्मयी झांकी का। परीक्षित इस चिन्मयी झांकी का दर्शन तो करो। और परीक्षित देख करके हंसने लगे और जितने वहां संत हैं वह भी प्रसन्न हो गए। बोले संत क्यों प्रसन्न हो रहे? बोले संत दर्शन करके नारायण का कहते हैं परीक्षित तुम धन्य हो, तुम्हें सुखदेव जी जैसा वक्ता मिल गया जिसने प्रत्यक्ष भागवत के माध्यम से तुम्हें नारायण का दर्शन करा दिया। सतम विवक्षन्तमतद्विदं हरि ज्ञात्वस्य सर्वस्य चरेद्यवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्श बालं कृपया कपोले। ध्रुव जी तो बोलना चाहते लेकिन आता नहीं बोलने। क्यों बोले, कैसे बोले, क्या बोले? तो महाराज ने, भगवान ने सोचा कि स्तुति तो करना चाहता लेकिन आता नहीं। तो भगवान ने क्या किया? मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। जैसे भगवान ने अपने शंख को और ध्रुव जी के कपोल को कर्ण से लगाया और शंख बजा। महाराज जैसे ही कपोल को लगाया समस्त ज्ञान प्रस्फुटित तो हो गया और ध्रुव जी के अंतःकरण में ज्ञान प्रस्फुटित हो गया। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। भगवान ने कहा ध्रुव जी से कि ध्रुव मांगो, कुछ मांगो, तुमसे प्रसन्न है, हम वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा कि भगवान क्या मांगे, जब आपका दर्शन हो गया तो फिर अब कोई कामना नहीं है। भगवान ने सोचा कि भक्ति का और ज्ञान का जो कि इन्हें मिल गया, प्रस्फुटित हो गया, लेकिन जिस उद्देश्य के निमित्त आए थे राज सुख की संपत्ति भोग भोगने के लिए, तपस्या करने के लिए, लेकिन अब कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया तो कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि जाओ ध्रुव, राज सुख भोगो तुम। ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया, अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के द्वारा जब पता चला नारायण प्रभु का दर्शन हो गया, आज नारद जी महाराज गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। मेरी लाज रखे प्रभु ने। जाकर के नारद जी ने उत्तान पाद को, माता सुनीति सुरुचि को,
समाचार सुनाया तो माता सुनीति, सुरुचि और उत्तानपाद सभी मंत्री संतरी गण आए ध्रुव जी को लेने के लिए। और महाराज जब आए लेने के लिए तो देखते ही ध्रुव जी महाराज ने सबसे पहले माता सुरुचि को प्रणाम किया। बोले माता सुरुचि को क्यों प्रणाम किया? परीक्षित कहते माता सुरुचि को क्यों प्रणाम किया जिसने डांट लगाया, फटकार लगाया? सुखदेव जी कहते हैं कि माता सुरुचि को सबसे पहले प्रणाम इसलिए किया कि ध्रुव जी कहते हैं कि माँ, अगर आपने उस दिन डांट फटकार नहीं लगाती 1 वर्ष पहले तो आज नारायण का दर्शन नहीं हो पाता और मैं आप सबके सामने नहीं होता है। फिर माता सुनीति को प्रणाम किया, पिता उत्तानपाद को प्रणाम किया। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाए, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। और महाराज ध्रुव जी को राजगद्दी सौंप दिया। उत्तानपाद चल दिए, वन में गए, भजन करने लगे और अंत में परमात्मा के धाम को उत्तानपाद पहुंचे। आगे चल करके इसलिए जब भगवान की जब कृपा हो जाती है महाराज तो फिर कुछ मांगने की इच्छा होती ही नहीं। गोविंद बड़े भाव से कहते हैं, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रही है। पत्थर के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा